Today we discuss photosynthesis and respiration. The main energy processing process थोड़ा सा डिटेल तो इसकी आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा इसको डिस्कस करते हैं कि बेसिकली ही क्या ये देखें। इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एनर्जी रिच कंपाउंड, मैं लिखता हूँ यहाँ, इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म energy rich compound ATP are used in two forms. टू फॉर्म्स के अंदर यूज़ होगा, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो बॉडी है उसके अंदर जो ATP है उसको दो फॉर्म्स के अंदर यूज़ किया जाता है। नंबर वन, जैसे कि यहाँ फोटोसिंथेसिस में कैसे यूटिलाइज किया जाएगा, देखें। इट ऑकर इन ग्रीन प्लांट, ये किसके अंदर होता है? ग्रीन प्लांट्स के अंदर प्रोसेस होगा। इन द, कहाँ पर होगा? इन द क्लोरोप्लास्ट। इन दिस प्रोसेस सोलर energy is converted into ATP। जैसे कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि लाइट्स लेते हैं, लाइट से इलेक्ट्रॉन की एक्टिवेशन हो जाती है, और जब इलेक्ट्रॉन एक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है, तो ऐसे में वहाँ पे किसकी प्रोडक्शन होती है? फॉर्मेशन होती है ATP एनर्जी की। फिर इस ATP एनर्जी को यूटिलाइज करता है प्लांट किसके अंदर? फूड बनाने के अंदर। क्योंकि देखिए फोटोसिंथेसिस में दो रिएक्शंस होते हैं, दो प्रोसेस होते हैं। एक होता है लाइट रिएक्शन और दूसरा होता है डार्क रिएक्शन। तो देखिए लाइट रिएक्शन में क्या होगा? प्लांट क्या करेगा? लाइट को कंज्यूम करेगा। लाइट को कंज्यूम करने की वजह से इसके अंदर इलेक्ट्रॉन एक्टिवेट होंगे, क्योंकि लाइट की वजह से जो, यानी कि क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर पिगमेंट्स हैं, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? एक्टिवेट हो जाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन एक्टिवेट होते हैं तो फिर वो क्या करते हैं? ट्रैवलिंग स्टार्ट कर देते हैं, और जब उन्होंने ट्रैवलिंग स्टार्ट की किसके ऊपर? फ्रॉम वन पिगमेंट टू अनदर पिगमेंट। एक पिगमेंट से कहाँ? दूसरे पिगमेंट्स के ऊपर।
और फाइनली ये पहुंचते हैं कहाँ पर, रिएक्शन सेंटर पर। मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको इसका थोड़ा सा हवाला बताया था। रिएक्शन सेंटर पे वहाँ पर ये जो सोलर एनर्जी है या लाइट एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाती है किसके अंदर, केमिकल एनर्जी। और केमिकल एनर्जी क्या है, एटीपी। ठीक है, तो देखिए इसीलिए इसको लाइट रिएक्शन को कहा जाता है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, इसको इसलिए लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन किया जाता है क्योंकि प्लांट इसके अंदर लाइट को लेता है और लाइट को लेने के बाद में यानी कि लाइट को यूटिलाइज करता है और लाइट को यूटिलाइज करके वो क्या काम करता है, एटीपी बनाता है। तो उसने पहले क्या काम किया कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर पिगमेंट्स थे, उन पिगमेंट्स में जैसे कि क्लोरोफिल ए था, क्लोरोफिल बी था, फाइकोकैनिन था, फाइकोइराइथ्रिन था, ठीक है, फैलियोफाइटिन था, साइटोक्रोम्स थे। इन सब ने पहले क्या करा, यानी कि सारे पिगमेंट्स थे जो कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर मौजूद थे। लाइट सबसे पहले एंटर होती है किसके अंदर, क्लोरोफिल बी के अंदर। फिर क्लोरोफिल बी के बाद ये जाती है कहाँ पर, क्लोरोफिल ए के पास। फिर क्लोरोफिल बी टू जब ए तक ये लाइट जाती, लाइट यानी कि लाइट की वजह से जो इलेक्ट्रॉन एक्टिवेट हो गए, कहने का मकसद ये है कि इलेक्ट्रॉन एक्टिवेट हो गए, तो अब इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ट्रैवल करते हैं, क्लोरोफिल बी से ट्रैवल करेंगे और क्लोरोफिल ए तक ट्रैवल करते हुए आएंगे और फाइनली फिर वो कहाँ पहुँचेंगे, एक रिएक्शन सेंटर तक। और रिएक्शन सेंटर एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर ये जो है लाइट की एनर्जी यानी कि वो किसके अंदर कन्वर्ट हो गई, केमिकल एनर्जी एटीपी के अंदर कन्वर्ट हो गई। तो देखिए लाइट रिएक्शन और फोटोसिंथेसिस के अंदर प्लांट लाइट से दो चीज़ें बनाता है, एक एटीपी की फॉर्मेशन करता है और दूसरा NADPH2 इसकी फॉर्मेशन करता है, ठीक है। और फिर जब ये बना लेता है तो फिर उसके बाद इन दोनों एनर्जीज को, जिनका मैंने यहाँ जिक्र किया, इन दोनों एनर्जीज को यूज करके वो कार्बोहाइड्रेट की फॉर्मेशन कर लेगा। किसके अंदर, डार्क रिएक्शन के अंदर। डार्क रिएक्शन इसको इसलिए नहीं कहा जा रहा है कि ये नाइट टाइम के ऊपर होता है। डार्क रिएक्शन इसको सिर्फ इसलिए कहा जाता है कि इसके अंदर प्लांट लाइट को यूज नहीं करता, बल्कि लाइट से जो उसने एनर्जीज बनाई होती हैं एटीपी और NADPH2, उन दोनों को यूटिलाइज करके वो कार्बोहाइड्रेट की फॉर्मेशन करता है बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो इसलिए कहते हैं, देखें, यानी कि दिस रिएक्शन is also take place in light, कि ये भी किसके अंदर होता है, लाइट के अंदर ही होता है। इन दिस रिएक्शन नो रिक्वायर्ड लाइट, इसमें प्लांट को लाइट रिक्वायर्ड नहीं होती, ठीक है। प्लांट क्या करता है, प्लांट यूटिलाइज एटीपी एंड NADPH2 टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट या सिंपल कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। सिंपल कार्बोहाइड्रेट की क्या कर लेगा, फॉर्मेशन कर लेगा। तो देखें इसीलिए इसको डार्क रिएक्शन कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर प्लांट जो है वो लाइट को नहीं यूटिलाइज करता, बल्कि लाइट रिएक्शन के अंदर उसने लाइट को यूटिलाइज करके दो एनर्जी जो बनाई होती हैं, एक एटीपी और दूसरा NADP, इन दोनों को यूटिलाइज करके कार्बोहाइड्रेट बनाता है। किसकी कॉम्बिनेशन की मदद से, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर की कॉम्बिनेशन की मदद से। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कहलाता है। तो देखें फोटोसिंथेसिस के अंदर भी प्लांट को डार्क रिएक्शन के अंदर कार्बोहाइड्रेट की फॉर्मेशन के लिए क्या रिक्वायर्ड है, एटीपी एनर्जी रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो मैं इसीलिए तो यहाँ बता रहा हूँ ना कि
एनर्जी रिच कंपाउंड जो एटीपी है वो टू फॉर्म के अंदर क्या होती है, यूज होती है। ठीक है, अब एक तो फोटोसिंथेसिस के अंदर यूज हो गया। फोटोसिंथेसिस में लाइट के थ्रू उसने इलेक्ट्रॉन की एक्टिवेशन की और एक्टिवेशन करने के बाद एटीपी बनाई और फिर उस एटीपी को डार्क रिएक्शन के अंदर सिंपल कार्बोहाइड्रेट की फॉर्मेशन के अंदर क्या कर लिया, यूटिलाइज कर लिया। उसके बाद सेकंड है सेलुलर रेस्पायरेशन के सेलुलर रेस्पायरेशन बेसिकली क्या है, देखिए इन दिस प्रोसेस मोस्ट ऑफ द energy producing processes take place in mitochondria. In respiration, the chemical energy of carbohydrate is converted into ATP। ठीक है, अब देखें ये जो प्रोसेस होगा रेस्पिरेशन, दिस प्रोसेस प्रोसीड एट द टाइम ऑफ नाइट। दिस प्रोसेस प्रोसीड एट नाइट। ये नाइट टाइम के अंदर प्रोसेस होगा। क्यों नाइट टाइम के अंदर ये प्रोसेस होगा, क्योंकि देखें प्लांट ने डे टाइम में कार्बोहाइड्रेट बनाई, अब उस कार्बोहाइड्रेट की क्या होगी, ब्रेकडाउन होगा, ब्रेक डाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ये कार्बोहाइड्रेट ब्रेकडाउन हुआ तो वहां से क्या रिलीज हुई, एनर्जी रिलीज हुई। किस फॉर्म के अंदर एनर्जी रिलीज हुई, एटीपी की फॉर्म के अंदर एनर्जी आई। देखें फिर इस एनर्जी को क्या करेगा, इसको यूटिलाइज करेगा इन देयर डिफरेंट मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के अंदर डिफरेंट मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के अंदर। तो डे टाइम के अंदर पहले लाइट से एटीपी बनाई, फिर एटीपी को यूज़ किया डार्क रिएक्शन में कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए, फिर नाइट टाइम में उसने क्या करा, उस कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक किया। मतलब यहाँ पे कौन सा प्रोसेस हो रहा है, यहाँ पर बेसिकली तौर के ऊपर अगर आप देखें ठीक है, डिहाइड्रेशन हो रही है। डिहाइड्रेशन कह दें या फिर आप उसको नाम दे दें किसका, चले छोड़ा इसको। यहाँ पे क्या हो रहा है, यानी कि ये एक क्या था, ये था एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड था। इसकी ब्रेकडाउन हुई। जैसे कि आप देखते हैं ना, आप फूड लेते हैं और उस फूड में प्रोटीन होती है, कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है, लिपिड्स होते हैं। ये सारी चीज़ें जब ये आपकी बॉडी में जाती हैं तो डाइजेस्ट होती हैं स्टमक में जाने के बाद, फिर वहाँ कार्बोहाइड्रेट ब्रेकडाउन होता है तो मोनोसैक्राइड्स निकलते हैं, और लिपिड्स की ब्रेकडाउन होती है तो फैटी एसिड आता है, प्रोटीन टूटता है तो अमाइनो एसिड्स आता है। मतलब मैक्रोमोलिक्यूल्स ब्रेकडाउन होते हैं माइक्रोमोलिक्यूल्स में, जिसकी वजह से एनर्जी प्रोड्यूस होती है। फिर आपकी बॉडी उस एनर्जी को यूटिलाइज करती है और यूटिलाइज करके आप अपने डिफरेंट प्रोसेसेस को परफॉर्म करते हैं। अच्छा, ये तो हम
हेटरोट्रॉप्स हैं, क्योंकि हम अपने फूड को खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, इसलिए हम इनटेक करते हैं, एनिमल्स के ऊपर, प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। लेकिन प्लांट्स के अंदर क्या है, प्लांट्स ऑटोट्रॉप हैं, तो लिहाजा वो पहले खुद अपने फूड को बनाते हैं, बनाने के लिए भी एनर्जी चाहिए, और बनाने के बाद जब नाइट टाइम के अंदर, नाइट टाइम होती है तो नाइट टाइम के अंदर फिर वो क्या करते हैं कि वो उस फूड को फिर ब्रेक करते हैं। जब उन्होंने उस फूड को ब्रेक किया तो ये क्या कहलाया, रेस्पायरेशन कहलाया, और जब फूड बनाया तो वो क्या कहलाया, फोटोसिंथेसिस कहलाया। तो फोटोसिंथेसिस में भी दो रिएक्शंस, लाइट और डार्क, दोनों मैंने आपको बता दी है। लाइट रिएक्शन भी डे टाइम में होता है और डार्क रिएक्शन भी डे टाइम में होता है। दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि लाइट रिएक्शन में वो सिर्फ लाइट को यूटिलाइज करके एटीपी और एनएडीपी बनाता है, और डार्क रिएक्शन में फिर उन एनर्जीज को यूज करके किसकी फॉर्मेशन करता है, कार्बोहाइड्रेट की। अब नाइट टाइम के अंदर क्या हो गया, ठीक है, उसने उस फूड को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद उससे एनर्जी रिलीज हुई, फिर उस एनर्जी को अपने डिफरेंट मेटाबॉलिक प्रोसेस में यूज किया, जैसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट के प्रोसेसेस हैं, हार्मोन्स की ट्रांसपोर्ट है प्लांट्स के अंदर, सेल डिवीजन का प्रोसेस है प्लांट के अंदर, सेल एलोंगेशन का प्रोसेस है प्लांट के अंदर, एंजाइम्स की ट्रांसपोर्ट है प्लांट्स के अंदर। तो इन तमाम चीज़ों के लिए एटीपी चाहिए होती है। तो अब वो एटीपी आती कहाँ से है, वो रेस्पायरेशन की वजह से आती है, क्योंकि नाइट टाइम में जितना भी डे टाइम का फूड बना हुआ होता है, नाइट टाइम के अंदर उस फूड को ये क्या कर लेता है, ब्रेक कर लेता है, और उससे एटीपी आती है, फिर उस एटीपी को ये क्या करता है, यूटिलाइज करता है। प्लांट ऑटोट्रॉप हैं, पहले अपने फूड को बनाते हैं, फिर ब्रेक करते हैं, फिर एनर्जी आती है, फिर उस एनर्जी को क्या करते हैं, यूज करते हैं। हम हेटरोट्रॉप हैं, हम डायरेक्टली उस फूड को ले लेते हैं, और लेने के बाद में हमारे स्टोमक में या फिर बॉडी में जाके वो फूड डाइजेस्ट होता है, तो उससे एनर्जी रिलीज हो जाती है। उसके बाद देखें फोटोसिंथेसिस की अब थोड़ी सी डिटेल को डिस्कस करते हैं। फोटोसिंथेसिस है क्या, फोटोसिंथेसिस देखिए, फोटो आप जानते हैं, फोटो का मतलब क्या होता है, लाइट, और सिंथेसिस आप जानते हैं किसको कहते हैं, प्रिपेयर करना, मतलब क्या करना, बनाना, ठीक है। अब फोटोसिंथेसिस क्या है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें प्लांट क्या करता है, अपने फूड को इसमें क्या करेगा, इसके अंदर मैन्युफैक्चर करेगा ना, मैन्युफैक्चर देयर फूड in the presence of chlorophyll and sunlight। सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस के अंदर फूड को प्रिपेयर करेगा, ठीक है, बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ carbon dioxide and water to form simple carbohydrate, simple carbohydrates, ठीक है। अच्छा देखिए, इस प्रोसेस में क्या होता है, इन दिस प्रोसेस ऑक्सीजन इज liberated। It is important to note, ये नोट कीजिएगा पॉइंट कि that amount of carbon dioxide is consumed in this process is equal amount of oxygen is liberated, कि जितना प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक करेगा उतनी ही ऑक्सीजन को क्या करेगा, रिलीज करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर क्या हो जाए, अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो जाए, तो इसका मतलब रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ऐसा हरगिज नहीं है कि जितना वो अमाउंट कार्बन डाइऑक्साइड का ले रहा है और उतना रिलीज नहीं कर रहा ऑक्सीजन का, नो, नथिंग, इट्स इम्पॉसिबल। जितना उसने कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक किया उतना ही इक्वल अमाउंट उसने ऑक्सीजन का क्या किया, आउटसाइड ऑफ द बॉडी रिलीज कर दिया। अब अगर देखें ना कि इन फोटोसिंथेसिस नॉट only simple carbohydrate is formed in photosynthesis, कि photosynthesis में not only simple
carbohydrate is formed. सिर्फ सिंपल कार्बोहाइड्रेट ही नहीं बनता, बट आल्सो a considerable amount of energy which is initially obtained from sunlight as radiant energy. ठीक है, इस transferred by green cells into chemical energy. ठीक है, तो अब इसके अंदर के फोटोसिंथेसिस नॉट ओनली सिंपल कार्बोहाइड्रेट इज फॉर्म, कि इस प्रोसेस में सिर्फ सिंपल कार्बोहाइड्रेट की फॉर्मेशन नहीं होती. ठीक है, considerable amount of energy which is initially obtained from the sunlight. considerable amount of energy plant क्या लेता है, initially obtained करता है लाइट से, in the form of radiant energy and transfer to the green cell into chemical energy. जो कि मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था आपको कि लाइट जाती है, लाइट से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन की एक्टिवेशन होती है और फिर उस एक्टिवेशन से वहाँ पर क्या होता है, एटीपी की प्रोडक्शन होती है. तो फोटोसिंथेसिस को अगर हम टर्म ऑफ एनर्जी के अंदर देखें तो टर्म ऑफ एनर्जी में ये फोटोसिंथेसिस की क्या हो जाएगी, डेफिनेशन हो जाएगी. उसके बाद पेज नंबर 4. उसके बाद देखें यहाँ पर कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, लाइट और क्लोरोफिल. तो देखें यहाँ पे ये इक्वेशन है फोटोसिंथेसिस की, 6H2O plus 6O2. देखिए, दिस इज अ मेन रिएक्टेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस. ये क्या है, रिएक्टेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस, और दिस इज अ प्रोडक्ट. ये क्या है, प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस. कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लिया इसने, एटमॉस्फेयर से. एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लिया और किसके थ्रू एंटर हो गया, स्टोमेटा के थ्रू. ठीक है, वाटर कहाँ से लिया, सॉइल से, किसके थ्रू, रूट्स के थ्रू लिया. ठीक, और लाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, बेशक अगर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है और अगर लाइट या क्लोरोफिल दोनों में से कोई एक या दोनों ही नहीं है तो याद रखिएगा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कभी भी प्रोसीड नहीं हो पाएगा. फोटोसिंथेसिस जो है हमेशा इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल होगा. लाइट तो फिर आर्टिफिशियल तरीके से दी जा सकती है, लेकिन क्लोरोफिल जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अब देखिए, लाइट पड़ी ना, लाइट पड़ी तो क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, फोटोलाइसिस या फिर क्या होगा, हाइड्रोलाइसिस. फोटो समझते हैं आप किसको कहेंगे, लाइट को, और लाइसिस का मतलब क्या है, ब्रेक होना. ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट वाटर का ब्रेक होना या हाइड्रोलाइसिस. सेकंड चैप्टर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में आप पढ़ चुके हैं. तो देखिए, ये ब्रेक होगा ना, वाटर क्या होगा, ब्रेक होगा, वाटर टूटेगा और वाटर का ये हाइड्रोजन जाकर के कंबाइन हो जाएगा किसके साथ में, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में. अब वाटर का हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन हुआ तो यहाँ पर किसकी फॉर्मेशन हो गई, यहाँ पे ये फॉर्मेशन हो गई सिंपल कार्बोहाइड्रेट की. और ऑक्सीजन बचा, ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट क्या हो गया, रिलीज हो गया. तो मेन रिएक्टेंट जो फोटोसिंथेसिस के हैं वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है. ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड मैंने अभी कहा कि ये दोनों ही क्या है, देखें, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर दोनों ही क्या है, और द रॉ मटेरियल ऑफ फोटोसिंथेसिस.
ये दोनों ही प्लांट का फोटोसिंथेसिस के अंदर प्लांट के क्या है, रॉ मटेरियल है, ठीक है। और देखें इसके अंदर तभी तो मैंने कहा ना आपको कि ये प्रोसेस इतना सिंपल नहीं है जैसा यहाँ पे आपको लाइक दिस इक्वेशन के इस इक्वेशन की तरह नहीं, इज़ अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। पहले तो लाइट रिएक्शन होगा, फिर डार्क रिएक्शन होगा, और ये जो है यूँ कह लें कि कई स्टेप के ऊपर कंसिस्ट करता है, इसमें कई एंजाइम्स रिक्वायर्ड होते हैं। इसकी डिटेल में आगे आपको बताऊंगा, इसकी डिटेल में आगे आपको बताऊंगा इसी के अंदर, कि जब हम फोटोसिंथेसिस को क्या करेंगे बहुत ज़्यादा डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। तो याद रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से एंटर हुई, किसके, स्टोमेटा के थ्रू, वाटर रूट से सॉइल के थ्रू ले लिया उसने, ठीक है। और स्टोमेटा कहाँ होते हैं, लीफ के अंदर होते हैं, आपको पता है। जबकि वो प्लांट जो वाटर के अंदर होंगे, एक्वेटिक प्लांट वो प्लांट जो वाटर में पाए जाएंगे, फ्रेश वाटर या फिर मरीन वाटर, सी वाटर को कहते हैं, ठीक है ना। एक्वेटिक प्लांट्स के अंदर क्या होता है कि इन एक्वेटिक प्लांट dissolve carbon dioxide enter the plant along with water। किसके साथ एंटर हो जाती है, वाटर के साथ एंटर हो जाती है, क्योंकि वाटर के अंदर है वो प्लांट्स, और उन प्लांट्स के अंदर जिनकी कंप्लीट बॉडी वाटर के अंदर पाई जाती है उनको हम हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। हाइड्रो का मतलब प्लांट है, और फाइटोन ग्रीक वर्ड से निकला है, जिसकी मीनिंग क्या होती है, प्लांट्स, ठीक है। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेंगे, वो तो एटमॉस्फेयर में नहीं है, वो तो वाटर के अंदर है। तो वो क्या करते हैं, अलॉन्ग विद वाटर कार्बन डाइऑक्साइड को एब्सॉर्ब कर लेते हैं। तो ये तो रॉ मटेरियल हो गया, ठीक है, रिएक्टेंट है। अब प्रोडक्ट के अंदर देखें क्या है कि प्रोडक्ट में कार्बोहाइड्रेट इसने बनाया, ठीक है ना। सिंपल कार्बोहाइड्रेट इज फॉर्म किसके, बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, इन दोनों की कॉम्बिनेशन से बन गया। और ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट इसके अंदर से, और वाटर जो है रिलीज हुआ। देखें ये दो चीजें, वाटर और ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज हो गया। अब ऑक्सीजन जो प्रोड्यूस हुई थी, यहाँ पर ऑक्सीजन जो प्रोड्यूस हुई वो कैसे प्रोड्यूस हुई, बाय द हाइड्रोलाइसिस ऑफ वाटर, देखें वाटर का हाइड्रोलाइसिस हो रहा है। यहाँ देखिएगा कि वाटर ब्रेक डाउन हो रहा है, और वाटर का जो हाइड्रोजन है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन होकर ग्लूकोज बना रहा है, और ऑक्सीजन देखें एज अ बाय प्रोडक्ट यहाँ पर क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, ठीक है। अच्छा, फिर इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट सिंपल शुगर फॉर्म आपके पास अदर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। फिर ये जो सिंपल शुगर यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट बन गया, ये अदर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में चेंज हो जाता है। जैसे कि ये कार्बोहाइड्रेट है ना, ये कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट जो है फिर वो आगे जा कर के इसका कुछ अमाउंट जो है चेंज हो जाता है, किसके अंदर, स्टार्च के अंदर। कुछ अमाउंट इसका चेंज हो जाएगा किसके अंदर, सेलुलोज के अंदर, ठीक है, अ पार्ट ऑफ शुगर। और सम पार्ट जो है इस शुगर का वो चेंज हो जाएगा किसमें, अ पार्ट ऑफ शुगर चेंज इनटू ऑयल एंड अदर। आपके पास यूँ कह लें कि जो पार्ट है, अदर पार्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस, वो क्या काम करेगा, प्रोड्यूस नाइट्रोजन को प्रोड्यूस करेगा, सल्फर को प्रोड्यूस करेगा, फॉस्फेट होगा, ठीक है। और ये जो नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फेट है, विच हेल्प, फिर ये क्या काम करेंगे, विच हेल्प टू फॉर्म आपके पास क्या है, प्रोटीन एंड अदर कंपाउंड। तो याद रखिएगा हमेशा, ऐसा कभी भी नहीं होता आप समझेंगे सिंपल कार्बोहाइड्रेट बन गया बस प्लांट का यही फूड है, नहीं। कार्बोहाइड्रेट बनने के बाद उसका कुछ अमाउंट जो है वो किसके अंदर, स्टार्च में चेंज हो जाता है, कुछ अमाउंट सेलुलोज में चेंज होगा, कुछ अमाउंट ऑयल में कन्वर्ट होगा, और फिर उस कार्बोहाइड्रेट के से कुछ यानी कि आपके पास नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फेट ये बनेंगे। और ये आपको पता है कि नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फेट ये सारी चीज़ें सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन की फॉर्मेशन के अंदर, प्रोटीन की फॉर्मेशन में रिक्वायर्ड होते हैं, या प्लांट को अदर इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स बनाने होते हैं उसके अंदर रिक्वायर्ड होते हैं। तो देखें यहाँ पर आप
नोट कीजिएगा, हमने यहाँ पर 2-3 चीज़ों को क्या करा है, डिस्कस किया है। तो बेसिकली अगर मैं यहाँ पर कहूँ आपके पास के यूँ कह लीजिए कि इन टर्म ऑफ एनर्जी, इन टर्म ऑफ एनर्जी, photosynthesis can be defined as the metabolic process during which light energy is converted into chemical or food energy in the presence of chlorophyll and electron carrier। तो देखें यहाँ पर टर्म ऑफ एनर्जी के अंदर देख लें, एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है, अगर डिफाइन करेंगे इसको, जिसके अंदर लाइट एनर्जी जो है वो केमिकल एनर्जी एटीपी बनाती है, फिर लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है एटीपी, फिर उस एटीपी को यूज़ किया जा रहा है फूड बनाने के लिए, लेकिन किसकी प्रेजेंस के अंदर, क्लोरोफिल की प्रेजेंस के अंदर, ठीक है। और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में कैसे, वही सारा प्रोसेस जो इससे पहले मैंने आपको बताया था, लाइट पड़ती है, क्लोरोप्लास्ट लीफ के अंदर मौजूद है, ग्रीन हर्बिशियस स्टेम के अंदर मौजूद है, वहाँ पर पिगमेंट्स मौजूद हैं, क्लोरोफिल मौजूद है, तो वहाँ पिगमेंट्स के पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो इलेक्ट्रॉन एक्टिवेट हो जाते हैं, जब वो एक्टिवेट होते हैं तो ट्रैवल करते हैं एक पिगमेंट से दूसरे, तीसरे, फाइनली रिएक्शन सेंटर पे पहुँचते हैं, वहाँ जा कर के ये लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी एटीपी बनाती है, फिर उस एटीपी को डार्क रिएक्शन में यूज़ किया जाएगा कार्बोहाइड्रेट की फॉर्मेशन के लिए, फिर उस कार्बोहाइड्रेट को नाइट टाइम के अंदर ब्रेक किया जाएगा, जब कार्बोहाइड्रेट नाइट टाइम में ब्रेक होगा तो एटीपी आएगी, फिर उस एटीपी को एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ किया जाता है, एंजाइम्स के ट्रांसपोर्ट के लिए, सेल डिवीजन, सेल एलोंगेशन, फ्रूट फॉर्मेशन, इवन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन के अंदर भी इसको क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि टीआरएनए, जिसको ट्रांसफर आरएनए कहा जाता है, ब्रिंग स्पेसिफिक अमाइनो एसिड एंड बाइंड टू द राइबोसोम, फॉर दिस प्रोसेस दे रिक्वायर्ड एटीपी एनर्जी। तो इस तरीके से तो आज हमने यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस किया फोटोसिंथेसिस को, रेस्पिरेशन को, फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन देखी, फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन को डिस्कस किया, फोटोसिंथेसिस को टर्म ऑफ एनर्जी में देखा, और फोटोसिंथेसिस के रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को डिस्कस किया। इंशाल्लाह यानी कि कल हम डिस्कस करेंगे क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का ब्रीफ स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे कि क्लोरोप्लास्ट बेसिकली क्या होता है, कहाँ कहाँ कौन कौन से पिगमेंट्स उसके अंदर मौजूद होंगे, ठीक है, कहाँ कौन कौन से पिगमेंट्स होंगे, स्ट्रोमा का क्या काम है, थैलाक्वाइड का क्या काम है, क्लोरोफिल ए बी के फार्मूलाज को डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद फोटो सिस्टम देखेंगे, PS1 यानी कि फोटो सिस्टम 1 क्या है, 2 क्या है, किस तरीके से कौन कौन से पिगमेंट्स PS1 2 में मौजूद है, फिर उसके बाद लाइट के रोल को मैं आपको बताऊंगा, फिर लाइट का रोल डिस्कस करने के बाद वाटर का रोल क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का रोल क्या है, क्योंकि देखिए आपको डायरेक्ट में फोटोसिंथेसिस नहीं बता सकता, क्योंकि फोटोसिंथेसिस अगर डायरेक्ट बताऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। पहले हमने आपके आइडियाज़ क्लियर करने कि बेसिकली है क्या फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन क्या है, लाइट कैसे एक्ट करती है, क्लोरोप्लास्ट क्या है, पिगमेंट कहाँ पाए जाते हैं, कैसे लाइट एनर्जी केमिकल में कन्वर्ट होती है, या फिर वाटर कार्बन डाइऑक्साइड का रोल क्या था, या फिर ये इलेक्ट्रॉन ट्रैवल कैसे करते हैं। तो इन सब चीज़ों का पहले जानना ज़रूरी है। जब आप इन चीज़ों को जान लेंगे फिर उसके बाद में हम फोटोसिंथेसिस में लाइट रिएक्शन और फिर डार्क रिएक्शन को इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो कल इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे क्लोरोप्लास्ट का ब्रीफ स्ट्रक्चर। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।